सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। आज का प्रसंग है भानु प्रताप कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। मास पुराण 5वां विश्राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पुराण 5वां विश्राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतु तह बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु वसुताहि। अपन सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल्य अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नप दीना, हर हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधे, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुच शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुच नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोक राव हर्षाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना।
साथ में अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रणों में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नप चलो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नप दीने। सकल अमन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं दंड ले लेकर उसे छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एक चक्रवर्ती राजा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वस्व विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वश देने वाली हो गई। उनके राज में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हर पद पीति, नपहित हेतु सिखावो नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नप सब कै सेवा। धर्म रुचिमंती का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देह विविध विध दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। अपने बहुत सी बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहत नप किए, सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी
फल की टूह या कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाज बार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसमें बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरहु ससिन ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु कूद बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुँह से पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो कूद बस वो भी उसे उगलता नहीं है। फूल कराल दसन छब गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराहु। चपर चलो है सुकुट किनप, हाँ किन होय निभाऊ। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।